के लिए ना भाई ये आरामदायक टाइप के, मगर मजेदार की ओर बारी धूप और इधर कोहरे में हम धंसते गए हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है ये बात ना अब जिंदगी भर ही इज वेरी बिजी पर्सन राइट नाउ बिकॉज ही प्लेइंग पोकेमॉन गो। ये देखो पता नहीं क्या है, क्या मिल गया भाई। अभी 5 बजे और ट्विन वैन अभी आ गई है। ये तो नाइंसाफी है। और ये गाड़ी मोड़ने वालों के लिए ना थोड़ी सी दुविधा ये है कि ये यूँ तक पहुँचा हूँ जिंदगी में। लाइब्रेरी के पास इतने बार पहुँच गया हूँ, लाइब्रेरी के अंदर कभी नहीं गया हूँ यार। सोच रहा हूँ कभी यहाँ पर भी मैं कुछ किताबें पढ़ूंगा। ऑन टाइम उड़ाने का समय होता है। देखो कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। उड़ाने के बाद दिखता कैसा आता करके यार। राधे राधे दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। देखो आज का मौसम ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अपनी आंखों से देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। माहौल देख रहे हो सामने का, नीचे को ऐसे बादल लगे पड़े हैं जैसे कि तैर रहे होंगे, और ऊपर को उड़ता हुआ बादल लेने के लिए सब तैयार है। और भाई आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी सी है, दिन भर कुछ बोला नहीं जा रहा है आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है। साथ ही साथ फूल, हवा और ये मौसम, सबों का रंग बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और इस छाते का तो सतरंगी कलर है, इसको लेके जाना ज़रूरी भी है क्योंकि बारिश का कभी भी कोई भरोसा नहीं है नैनीताल की इन वादियों में। और साथ ही साथ पेड़ वगैरह हरियालियों से भर चुके हैं। अगर आप भी सोच रहे हो ना ये इतनी ज़्यादा हरियाली है, तो आप भी आके इन मनमोहक नज़ारों का मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों चलने का समय होता हमारा शुरुआत अब, और जाने का शुरुआत होती है थोड़ी देर में। तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के बाद ना माल रोड का नज़ारा देखेंगे आज कैसा है, खूबसूरत है कि नहीं, क्योंकि आजकल भीड़ भी बढ़ के आ रही है। बाजार से बाहर निकलते ही ये गेट तो मुझे आज पहले बंद टाइप का दिख रहा है। देखो बिल्कुल ही क्लोज जबान, 5 से 5:30, पता नहीं टाइमिंग कौन सी है खुलने की, आई डोंट नो, बट वेदर इज़ टोटली डिफरेंट है। दिखने के लिए ना भाई ये आरामदायक टाइप के, मगर मजेदार की ओर बारी धूप और इधर कोहरे में हम धंसते गए हैं भाई। मुझे ऐसा लगता है ये बात ना अब ज़िंदगी भर रहेगा ये कोहरे का, क्योंकि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों टाइम यहाँ कोहरा ही कोहरा आ रहा है। और ख़तरनाक आ रहा है यार, बहुत ही उम्दा किस्म का, कहते हैं ना खतरनाक। आदमी ऐसे में पलटवारी करने के मूड में आता है। और ये पागल हो गया है, 2-3 दिन घर में रहना है, बारिश की वजह से आ नहीं पाया, तो इसकी हालात जो है थोड़े से खराब टाइप के गए हैं। और भाई वाह यार, हवा कितनी प्यारी सी आ रही है यार, मस्त सी एकदम। और लाइका उतना नहीं हो रहा है, समझ नहीं जैसा चल की वजह से, नहीं, ऊपर से ये ना उमस टाइप इसलिए गिरा हुआ है बिल्कुल, इस वजह से ज़्यादा उमस भी है। और ठंडा नेचुरली मैं आपको सच बताता हूँ 17 डिग्री के अराउंड है, उससे थोड़ा ऊपर जब भी चला गया है। देखो तो कितना गया है, ये 20 डिग्री के अराउंड है, 20 डिग्री के अराउंड। और भाई नैनीताल की वादियों का ना सुनहरा अवसर देखने के लिए तो आप कब यहाँ आना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि उस हिसाब से मैं आपको ना उस सीज़न का डिटेल से आराम से दे सकता है। और ऊपर से भाई बोटिंग वगैरह भी बिल्कुल बंद कर रखी है, बट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो वो प्रोटेस्ट के वजह से नहीं करेगा कहीं तो भाई धरना दिया तो दिल्ली में, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यार देखो इस टाइम में बोटिंग वगैरह ना साफ हुआ करती है। आज एक भी बोटिंग है, क्या पता बारिश की वजह से हो सकता है ना, दिन भर तक बारिश थी, अचानक ही रोलर अप्पा पै गया भाई, देन ऐसा हो गया। पूरे नैनीताल में ही बारिश वो नहीं हो रही बोटिंग भाई आज, हो सकता है वेदर की वजह से। किसी से पूछना ही क्या है, सब ऐसा ही लगता है। मुझे शाम को निकलना चाहिए सहनसा बनते हुए, वो भी रात के 12 बजे, क्योंकि आजकल ना भाई इतनी खतरनाक चीज़ें हो रही है। मेलविलिन कंपाउंड है जो ना यहाँ का ऊपर, यानी कि जू वाले रास्ते पे भाई रोज़ रात को कोई पत्थर बरसा दे रहा है खतरनाक, और पता भी नहीं चलना पत्थर आ कहाँ से रहे। लोग बड़े परेशान चल रहे हैं। नैनीताल में ऐसी घटना हो रही है भाई, पता ही नहीं चला, कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है बड़ा खतरनाक। एक हफ्ते पहले की बात है, एक टेम्पो ट्रेवल पलट गया भाई, उसमें 19 जने बैठे थे, 19 में 2 जने भाई क्या ये कहूँ, कहने में भी थोड़ा सा दिक्कत टाइप की होती है। और साथ ही साथ भाई 19 जने घायल हो गए उसमें, और ऊपर से उनसे ब्रेक भी नहीं लगे, वो भी काला ढूंगी वाली रोड में। और साथ ही साथ अगर आप नैनीताल आते हो तो यार थोड़ा सा पहाड़ नहीं, नैनीताल क्या पहाड़ों में कहीं भी जाते हो तो थोड़ा सा यार स्पीड को मेंटेन करके चलाओ, क्योंकि यार कब कौन सा मोड़ आ जाए आप लोगों को खुद ही नहीं पता चलेगा कि यार मैं कैसे परेशान हूँ। और ऊपर से भाई आज तो मज़ा ही आ गया यार, हवा बड़ी प्यारी सी चलने लगी। अगर ये हवाएं रोज़ चलती तो यार ये बारिश का जो तूफान है वो देखने को नहीं मिलता। और नैनीताल में सूखा रहता है हल्का भाई, और बारिश पड़ती है ना यहाँ पर बेतहासा पड़ने लग जाती है 2-3 दिन लगातार। ये रिमझिम वाली भी पड़ती है, ताबड़तोड़ वाली भी पड़ती है, और ताल का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है भाई। डू यू लाइक अ रेन और नॉट? इफ़ यू लाइक अ रेन तो मेरे साथ घूम सकते हो, छाता। माय फ्रेंड्स, ही इज़ वेरी बिजी पर्सन राइट नाउ बिकॉज ही प्लेइंग पोकेमॉन गो। ये देखो पता नहीं क्या है, क्या सूर चल रखा है इसको आजकल। पूरे माल रोड में ये पोकेमॉन चल रहा है, कह रहा है किसी पोकेमॉन को पकड़ के उसका कुर्ता बना दूंगा। लेकिन नहीं भाई, माल रोड में घूमने का इरादा लेकिन ये इरादे में पूरा उतर नहीं पा रहा है। चलता ही ऐसे है, जब तक मैं चलूंगा नहीं कहीं तो तब तक वो दिखेगा भी। अच्छा, लेकिन दोस्तों आपको घूमने में कैसे मज़ा आता है? विदाउट एनी फोन या लाइक अ फ्रेंड विद?
आजकल लोगों को सबको फोन होता है। अरे भाई मुझे दोस्तों के साथ मजा आता है, ये लोग ना फ़ोन देखते हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। और बातें इनकी निराली, मैं क्या बताऊँ यार, गोविंदा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बट मैं वो बातें नहीं करना चाहता हूँ ना। और लाइक अगर आपको ना कभी भी नैनीताल में विजिट करना है तो विजिट करते समय दो चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। ये देख क्या दिखा रहा है? यहाँ से ऊपर को जाने का। हाँ, ये मैं नहीं देखना चाहता ये चीज़। मैं दो बातों का ध्यान क्या बता रहा था ना आपको। सबसे पहले वेदर रिपोर्ट आप हमेशा देख लेना, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मौसम रहता है, कभी ना कभी ऐसा होता है कि बारिश बड़ी तेज़ बहती है। और सेकेंड टाइम कि रेट कभी भी अप डाउन हो सकते हैं, उसमें भी ध्यान रखना भाई। ज़्यादा भीड़ ज़्यादा रेट, कम भीड़ कम रेट। और साथ ही साथ लाइट वगैरह नहीं आ रही है तो देखो नैनीताल में भाई परसों क्या हुआ पता तुम्हें, स्टाफ हाउस की बात है, वहाँ एक बंदा लाइट ठीक करने गया और उसको भाई करंट का झटका लगा और वो ऑन द स्पॉट गॉन। तो यार ये काम भी थोड़ा रिस्की है, तो आराम से करिए। और होटल वगैरह के बारे में बात करूँ भाई, होटल आपको ईजिली मिल जाएंगे कहीं न कहीं पर, क्योंकि नैनीताल इतना बड़ा है और होटल की संख्या भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको होटल से ईजिली मिल जाएंगे। और ट्रैफिक की बात करूँ तो ट्रैफिक यार वीक एंड में ज़्यादा है, वीक डे में नो ट्रैफिक। और नेक्स्ट इस मंथ से क्या होगा, अगले महीने से हॉर्न नॉट अलाउड इन माल रोड, तो समझ सकते हो कि हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्या देखने को मिल गया भाई, अभी 5 बजा और ट्विन वैन अभी आ गई है, ये तो नाइंसाफ़ी है। और ये गाड़ी मोड़ने वालों के लिए ना थोड़ी सी दुविधा ये है कि ये है यू टर्न, शार्प यू टर्न, जिसमें भाई चलने वालों को तो दिक्कत होती है, मगर गाड़ी जो इधर उधर खड़ी करते हैं ना, ये लोग ज़्यादा दिक्कत करते हैं। अगर आप यहाँ पर यू टर्न कर रहे हो तो थोड़ा सा लंबा ही करना, क्योंकि गाड़ी वगैरह काफ़ी खड़ी रहती है और लोगों को दिक्कत भी काफ़ी होती है। और ट्विन वैन ना कभी भी उठा के ले जाती है, और ट्विन वैन पहले आ गई है 6 बजे से पहले। तो यहाँ पर खड़े होने के बाद इसका थोड़ा सा रुख जो है वो टैक्सी गाड़ियों पे ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ स्टिल बिजी विद, समझ सकते हो, अपने मालिक के साथ। देन अगर बोटिंग करनी है तो सुहाना मौसम है, कर सकते हैं, मगर आज बोट बिल्कुल नहीं चल रही है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि आज नैनीताल के तालाब में एक बोट नहीं देखी यार। किसी से पूछना तो पड़ेगा, या कल इसके बारे में मुझे पता चल ही जाएगा। तो भाई उसमें मेरे को खतरनाक यार लगेगा, ऐसा लगा कि किसी ने छटाक ऊपर से फटाक मारी है, यानी कि कूद वगैरह। ओह भाई वहाँ से जो रोशनी आ रही है ना, लेक में पड़ रही है, सुनसान सी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे नज़ारा देखने का मन था, बट मैं नज़ारे आज मैं पूरे देखूंगा, वो भी अपने गोल्डन आवर वाले एरिया से, क्योंकि जो नज़ारा है सच में गोल्डन आवर वाला ही है भाई। क्या ज़बरदस्त आ रहा, देखो यार ऐसे बादलों को ना भाई चूमने का मन करता है, छूने का मन करता है, बट कैसे छुए यार ये भाई, भाप के रूप में है ना बिल्कुल, इसलिए तो अगर ये क्रिस्टल रूप में होते तो पकड़ने में मज़ा यार लगता आ जाता है यार। लाइक जब एंट्री होती है अंडरटेकर की तो कितना ज़्यादा वेपर आता है, तो मैं देखा ही हुआ वैसे वाला ना रोल यहाँ पर भी है। अभी अगर अब ऐसे में मुझे मज़ा आ जाए तो मज़ा का दुगना तिगना होता है। के पास पहुँचा हूँ ज़िंदगी में, लाइब्रेरी के पास इतने बार पहुँच गया हूँ, मगर लाइब्रेरी के अंदर कभी नहीं गया हूँ यार। सोचा हूँ कभी यहाँ पर भी मैं कुछ किताबें पढ़ूंगा, बट भाई मैं सच बताऊँ आजकल किताबें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया ज़िंदगी में, मोटिवेशन ही नहीं मिल पा रहा है। अगर यार मोटिवेशन के लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो यार ज़रूर करना, कमेंट करना, हो सके तो DM भी कर देना, वो भी इंस्टाग्राम में रियोलियो ब्लॉग्स पे, या रियोलियो मेरा नाम का पेज है उस पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट में, तो उसमें DM कर सकते हो। और इंक्वायरीज़ के बारे में भी पूछना चाहोगे तो मैं नैनीताल के इन होटलों के बारे में भी पूरी जानकारी आपको दे सकता हूँ। रेट वगैरह नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यार रेट का मुझे एक्चुअली इन मालूम का पता नहीं रहता, क्योंकि हर होटल के रेट ना अपने में एक अनोखे हैं भाई। मैं सच बता रहा हूँ कि होटल के रेट का मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कब कितने बढ़ सकते हैं, कब कितने होते हैं। मगर हाँ, ये जो माल रोड के होटल वगैरह होते हैं ना, उनके रेट लाइक 1500 से ऊपर अब भी मान के चलो, क्योंकि यार एक लेक फेसिंग होते हैं ना वैसे वाली है। और देन लेक इतना प्यारा दिखता है, एंड यू कैन सेलिब्रेट योर बर्थडे, योर एनिवर्सरी एंड वट एवर यू वांट। यार तुम्हारी कोई भी सेलिब्रेशन है तुम यहाँ से आराम से कर सकते हो। और साथ ही साथ माल रोड में सारी की सारी दुकानें, जनरल स्टोर, प्यूमा का शोरूम, KFC, लाइका, इस टाइप की चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। तो साथ ही साथ और जिसको भट्टी की ज़रूरत है वो पीछे रह गई है, वहाँ से अपने लेके आ सकता है। एक्चुअल में थोड़ी दूर है, 2 ही भट्टियाँ हैं यहाँ पर, एक तलिताल एक मनीता। अगर आपको अल्कोहल की नीड्स भी होगी तो वो आपको थोड़ा अपने लिए एक्स्ट्रा मटेरियल खरीद के रखना पड़ेगा, नहीं तो रात भर में आपको भटकना पड़ सकता है। रेटेड पॉइंट में जाने का माहौल बना था, ये तो नीचे उतर रहा, बट लाइक का मौसम देखो यार, ये अब आया मेरे को असली जादू वाला सीन। तो भाई मौसम हो गया बहुत कातिल, मुझे ऐसा लगता है आज तो फिर मैं चमक चलो कर ही दूंगा, ड्रोन उड़ा ही दूंगा। और देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा मौसम, ऐसा मौसम देखने के लिए कितने दिनों से बेताब हो रहा था, तुम्हें पता है। एक्चुअल में मेरी रूह जो है वो कह रही थी कि इसको देखना तुम, बट आज सच में मस्त बनाती है। बता तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ क्या देखने को मिली है।
डू यू लाइक दिस टाइप्स ऑफ वेदर और नॉट, ये तो मुझे बताना। और ये वाला वेदर, तो दोनों में से तुम्हें कौन सा वाला वेदर अच्छा लगता है? मुझे तो यार दोनों ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों ही मन भ्रमित करने वाले हैं, एक्साइटमेंट से भरवा देते हैं ना, इसलिए ये दोनों वेदर मुझे बड़े प्यारे लगता है। और बादल चलता हुआ कैसा लग रहा है यार, खूबसूरत एकदम। मुझे यही चीज़ तो चाहिए थी आज, और यही चीज़ डिफरेंट लेवल में हो चुकी है। ड्रोन उड़ा दिया, इतने प्यारे व्यू आए हैं। तो ये डार्क वारा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, और मौसम अब के बार इतना प्यारा हो गया, क्या बताऊँ तुम्हें। अगर ऐसे नज़ारों का इंतज़ार कर रहे हो तो आ जाओ भैया, अगर नहीं कर रहे हो तो घर में बैठे रहो। और देन जो भी करना है खुलेआम करो भाई, किसी की नीड्स नहीं है, घूमो फिरो ऐस करो। और इसके बाद मैं भी घर को निकलता हूँ, हवा भी तगड़ी चलने लगी है, पेड़ों की डालियाँ देख रहे हो कैसा हो रहा है। बस घर जाते समय अब मज़ा करना, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी है, जिसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना घर को निकला जाए आराम से। और आज तो यार ईद मुबारक बोल दोस्त, चाँद निकला है। मज़ा कर रहा हूँ, वरन मज़ा आ गया भाई। व्यू भी बहुत अच्छा है, मौसम भी खुल गया है, ठंडी हवाएं भी चल रही है, मस्त माहौल हो गया है। तो ये मस्त माहौल के साथ अब घर की ओर को हल्के हल्के करके प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि माल रोड का जो क्राउड है वो लिमिटेड और खूबसूरत है। सो ये खूबसूरत क्राउड को ना अलविदा करके घर की ओर को बढ़ लेते हैं। और मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और शेयर करना ना भूलें ओनली ऑन यूट्यूब ब्लॉग्स या @नैनीताल वावा ब्लॉग्स पर। सो मिलता रहूँगे तो मैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। सो बाय बाय।